कि जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसमें जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए। गम खुद ही खुशियों में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। दोस्तों, महाभारत के कौन से 7 लोग युद्ध का परिणाम पहले से जानते थे? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए। इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। तब से ही ऐसे 7 लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और इसका क्या परिणाम होगा। पहला नंबर श्री कृष्ण। यह बात तो सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पूर्व से ही थी। नंबर 2 भीष्म पितामह। भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा, यह भी वे जानते थे। परंतु उन्हें दुख बस इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना होगा। भीष्म अपने पूर्व जन्म में 8 वसुदेवों में से एक थे। तीसरा नंबर ऋषि वेद व्यास। ऋषि वेद व्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम युद्ध रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 4 सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसीलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 5 संजय। यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का परिणाम क्या होगा यह ज्ञान था। संजय को महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेद व्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन? यह सुनकर वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेद व्यास जी चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के सारथी व सलाहकार भी थे। नंबर 6 द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण है जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। नंबर 7 कृपाचार्य। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। महाभारत एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध भारत वंशियों के साथ साथ अन्य कई महान वंशों तथा वैदिक ज्ञान विज्ञान के पतन का कारण बना। महाभारत में वर्णित इस युद्ध के कुछ मुख्य परिणाम। नकारात्मक फल क्या है? यह युद्ध प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विध्वंसकारी और विनाशकारी युद्ध सिद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद भारतवर्ष की भूमि लंबे समय तक वीर क्षत्रियों से विहीन रही। इस युद्ध में लाखों वीर योद्धा मारे गए। गांधारी के शापवश यादवों के वंश का भी विनाश हो गया। लगभग सभी यादव आपसी युद्ध में मारे गए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भी इस धरती से प्रस्थान किया। इस युद्ध के समापन एवं श्री कृष्ण के महाप्रयाण के साथ ही वैदिक युद्ध एवं सभ्यता के अंत का आरंभ हुआ। भारत से वैदिक ज्ञान और विज्ञान का लोप होने लगा, जिसे पौराणिक विद्वानों ने कलयुग के आगमन से जोड़ा। पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण जनपदों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई।
भारत में गरीबी के साथ साथ अज्ञानता फैल गई। भविष्य पुराण के अनुसार इस युद्ध के बाद भारत में निरंतर शक्तियों तथा विदेशियों के आक्रमण होते रहे। कुरु वंश के अंतिम राजा क्षेमक भी मलेच्छों से युद्ध करते हुए मारे गए, जिसके बाद तो यह आर्यवर्त देश सब प्रकार से क्षीण हो गया। कलयुग के बढ़ते प्रभाव को देखकर तथा सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने पर लगभग 88,000 वैदिक ऋषि मुनि हिमालय चले गए और इस प्रकार भारतवर्ष ऋषि मुनियों के ज्ञान एवं विज्ञान से भी हीन हो गया। समस्त ऋषि मुनियों के चले जाने पर भारत में धर्म का नेतृत्व ब्राह्मण करने लगे, जो पहले केवल यज्ञ करते थे एवं वेदों का अध्ययन करते थे। ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म को लंबे समय तक बचाए रखा, परंतु पौराणिक ग्रंथों में दिए वर्णन के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ग भी नहीं बच पाया और उनमें से कुछ दूषित एवं भ्रष्ट हो गए। मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करने की विधि भूल जाने के कारण वैदिक मंत्रों का दिव्य प्रभाव भी सीमित रह गया। कुछ भ्रष्ट ब्राह्मणों ने बाद के समाज में कई कुरीतियां एवं प्रथाएं चला दी, जिसके कारण शूद्र एवं पिछड़े वर्ग का शोषण होने लगा एवं सती प्रथा, छुआछूत जैसी प्रथाओं ने जन्म लिया। परंतु कई ब्राह्मणों ने कठोर तप एवं नियमों का पालन करते हुए कलयुग के प्रभाव के बावजूद वैदिक सभ्यता को किसी न किसी अंश में जीवित रखा, जिसके कारण आज भी ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक ग्रंथ सहस्त्रों वर्षों बाद लगभग उसी रूप में उपलब्ध है। सकारात्मक फल। इस युद्ध का एक सकारात्मक फल पूरी मानव जाति को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई ज्ञान रूपी वाणी श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के साथ धरती पर धर्म के राज्य की स्थापना हुई।